Question number 3 of exercise 1.2 of class 10th, and the statement of question is prove the following are irrational numbers. हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स हैं और हमें प्रूव करना है कि जो तीनों पार्ट्स हैं वो एक इरेशनल नंबर्स होंगे. तो फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है, 1/√2. अब हमें प्रूव करना है कि एक इरेशनल नंबर होगा. तो जैसे हम अभी तक करते हैं वैसे करना है. लेट अस अज्यूम दैट, सॉल्यूशन में क्या लिखना है हमें, लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर. ठीक है, देयरफॉर 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b फॉर्म में, वेयर a एंड b आर को-प्राइम्स. को-प्राइम्स मीन्स जिनका हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, 1. यानी 1 ही ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, उसके अलावा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा. ठीक है, नाउ हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं. ठीक है, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास क्या आएगा, b = √2 टाइम्स ऑफ a एंड विच इंप्लाइज √2 = b/a. ठीक है, अब देखिए √2 क्या होता है, इररेशनल नंबर होता है. ठीक है, जैसे हमने √5 के लिए प्रूव किया था वैसे हम √2 के लिए भी प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, आपका एग्जांपल है √2 और √3 का कि वो दोनों नंबर इरेशनल नंबर्स होते हैं. जैसे हमने √5 के लिए किया है, सिमिलर प्रोसेस यू कैन राइट इट एज फॉर √2 इन प्लेस ऑफ √5. ठीक है, सो बट b/a क्या है, b/a राइट हैंड साइड एक रैशनल नंबर है क्योंकि a और b क्या है हमारे पास, इंटीजर्स है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. सो वी विल राइट सिंस a and b are integers, therefore b/a is a rational number, but √2 is an irrational number, which implies irrational number is not equal to rational number. Therefore our assumption is wrong that 1/√2 is a rational number, which implies our assumption is wrong. Therefore 1/√2 is an irrational number. ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का. सेकंड पार्ट में हमारे पास है 7√5 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव करना है. तो सॉल्यूशन में लिखते हैं, लेट 7 टाइम्स ऑफ √5 इज अ रैशनल नंबर. ठीक है, देयरफॉर 7 √5 को क्या लिख सकते हो, a/b, वेयर a एंड b आर को-प्राइम्स. ठीक है, विच इम्प्लाइज √5 जो हमारे पास अंडर रूट में होता है, इस टर्म्स को अलग कर लेते हैं ना, बाकी टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं. ये आ गया. ठीक है, अब देखिए √5 हमने प्रूव किया था क्या होता है, एक इरेशनल नंबर. एंड a/b 7 इंटीजर है, a/b भी इंटीजर्स हैं, तो ये क्या है हमारे पास, एक रैशनल नंबर एज a एंड b आर इंटीजर्स. ठीक है, so a and b are integers, therefore a/7b क्या है हमारे पास, एक rational number, and irrational number can't be equal to rationals, which implies our assumption is wrong, and therefore 7 times of √5 is an irrational number. ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का, एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर. सो लेट 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर. ठीक है, देयरफॉर 6 + √2 इज इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर को-प्राइम्स. ठीक है, नाउ हम क्या करते हैं हमेशा, रूट की टर्म्स को एक साइड और बाकी रिमेनिंग टर्म्स को एक साइड, विच इंप्लाइज √2 इज इक्वल टू a/b -6. इधर प्लस में तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, और विच इंप्लाइज √2 इज इक्वल टू a - 6b डिवाइडेड बाई b. यहाँ एलसीएम ले लिया हमने. अब देखिए फिर से वही बात, a और b हमारे पास क्या है,
as a and b are integers, therefore a minus 6b upon b is a rational number, and we know that ये जो हमारे पास √2 है, ये क्या है? एक इरेशनल नंबर. अंडर द √2 इज एन irrational number, which implies a rational number can't be equal to rationals, which implies our assumption is wrong, and therefore ये जो नंबर था हमारे पास 6 प्लस √2 इज एन irrational नंबर. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था? प्रूफ था. अब ये जितने भी हमने क्वेश्चंस किए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जरूर आपको एग्जाम में क्वेश्चन इनमें से देखने को मिलेगा. आई रिपीट, अगर हमारे पास कम मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं, बट अगर ज्यादा मार्क्स में आता है तो आप √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करके भी दिखा दीजिए. ठीक है, तो उससे आपको नंबर कटने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे. आई रियली होप फर्स्ट चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को. मिलते हैं नए वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय.